मेरे प्यारे राज दुलारे बच्चों, तो जैसा कि मैंने बोला था कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस आंसर करूंगी। तो ये आप राइट साइड में मेरे दाएं ओर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर्स लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 से है। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब। चैनल करेंगे सब्सक्राइब अभी तुरंत। उसके बाद करेंगे लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे अपने सारे दोस्त यार मित्र सबको करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर्स में बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि राइट साइड क्वेश्चन आंसर किया हुआ है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में मैंने आपके लिए बुक भी खोल रखा है ताकि आपको इजी हो, ठीक है। अब देखें, ये वाला जो है ए, आंसर दिस क्वेश्चन ओरली। ओरली मतलब होता है मुंजवानी बोले, इसको आपको कॉपी में बनाने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। हु इज़ द ओनली साइंटिस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन वैसे महान साइंटिस्ट थे जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो देखिए यहाँ आप राइट साइड देख सकते हैं, इसका आंसर लिखा हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, नेम एनी 3 स्कॉलर हु हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इंडिया के 3 प्रेसिडेंट का नाम बताएं। स्कॉलर जो काफ़ी ज्ञानी थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, SP राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये तीनों क्या थे, हमारे प्रेसिडेंट थे और बहुत ही स्कॉलर थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू रिमेंबर एनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन। इफ यस नरेट योर एक्सपीरियंस। क्या आपको अपने बचपन की कोई भी बातें याद हैं? अगर याद है तो आप क्या करेंगे, उसको बताएंगे, उसको सुनाएंगे, उसको लिखेंगे। तो यहाँ मैंने आपके राइट साइड लिख दिया है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर का बचपन तो अलग है, और जो मैंने लिखा है मैंने इन जनरल लिख दिया है कि इसी तरीके का नोक जो कि इस तरीके का ही रहा होगा। तो एक क्या काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने मन से लिखेंगे, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जितना भी समझ में आ रहा है एटलीस्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया ट्रू एंड फॉल्स। तो ये मैंने अपने लेक्चर में ही करा दिया था, ये जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तभी मैंने करा दिया था। तो इस पार्ट को छोड़ते हैं अपन, और ये है जो ये वाला पार्ट, हु वर द पेरेंट्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इस साइड आएंगे, देखिए इस साइड आएंगे, हु वर द पेरेंट्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम फादर का नाम क्या था, जैनुलबदीन, एंड मदर वाज असीमा। एक्चुअली थोड़ा सा क्या है, लेंदी और बड़ा बड़ा है ना प्रोनाउंसिएशन, तो उसको तोड़ के अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जैनुलबदीन एंड मदर वाज असियामा, ठीक है। इनके माँ और बाप का नाम था, माताश्री और पिताजी का नाम था। व्हेन वाज हिज एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ट। इनका पुश्तैनी घर कब तैयार हो गया था बन के, तो इनका पुश्तैनी घर जो था वो मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में बना था। यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेक। ये मैंने बता दिया था 1939 में। यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अब हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये सारा पोर्शन मैंने करा दिया था, इसको छोड़ देते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने करा दिया था। अब यहाँ पे आते हैं ये क्वेश्चन आंसर। व्हाट क्वालिटीज़ डिड ही इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब्दुल कलाम जी को अपने माता पिता से कौन सा गुण मिला था, तो यहाँ देखेंगे, ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फ्रॉम हिज मदर। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। तो ये सब गुण जो है उनको अपने माता पिता से मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फैमिली। उनके परिवार का पेशा क्या था, तो उनके परिवार का पेशा था, राइट साइड अपने दाईं ओर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हिज फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विथ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड्स फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो इनके जो फैमिली के लोग थे वो क्या करते थे, बोट का अरेंजमेंट करते थे। किस लिए, क्योंकि जो फेस्टिवल होता था सीता रामा दूजम का, मतलब सीता और प्रभु श्री राम का जो मैरिज वाला पूरा सेरेमनी था, तो उस सेरेमनी में बोट पे अपनी नाव पे क्या होते थे, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति को वो वहाँ से लेते थे रामेश्वरम से, और फिर मैरिज साइट जहाँ पे मैरिज हो रहा है वहाँ पे लेके वो जाते थे, ठीक है।
हाउ डिड द न्यू टीचर बिहेव विद द कलाम एंड व्हाट डिड ही डू, नई टीचर ने कलाम के साथ कैसा बिहेव किया और व्हाट डिड ही डू, और उन्होंने क्या किया था ऐसा। तो न्यू टीचर कुड नॉट स्टमच ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो जो नई टीचर थी उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक हिंदू पंडित का बेटा मुसलमान के साथ बैठा है। इसीलिए वो क्या करती है, कलाम को बोलती है तुम उठो और लाओ जाओ पीछे बेंच पे बैठ जाओ, बैक बेंच पे बैठो। ठीक है, यही लिखा हुआ है। व्हाट प्रोफेशन डिड हिज 3 फ्रेंड्स अडॉप्ट ऑन ग्रोइंग अडल्ट, जब तीनों दोस्त बड़े हो गए कलाम के तो वो लोग क्या बने। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे देखेंगे रामनाथा शास्त्री टुक ओवर द priesthood of the Rameswaram temple from his father. Arvind went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Siva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway. एक दोस्त बन गया पंडित रामेश्वरम टेम्पल का, दूसरा क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट आने जाने का सुविधा देने लगा, जो यात्रीगण थे, जो श्रद्धालु लोग थे, जो मंदिर में आना चाहते थे उसके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करता था। और तीसरा जो है वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउदर्न रेलवे में। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड कलाम हैव, कलाम के पास टोटल कितने भाई बहन थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कलाम हैज़ 3 ब्रदर, उनके 3 भाई थे और 1 सिस्टर थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आएंगे अब फिलिंग द ब्लैंक्स में। ठीक है, और इस साइड आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स में। लिखा है कलाम फादर जैनुलब्दीन पोजेस्ड ग्रेट डैश विजडम एंड ट्रू डैश ऑफ स्पिरिट। तो इनेट का मतलब उनके पास था ये गुण, उनके पिताजी के पास कि बहुत नॉलेज था, और ट्रू जेनरोसिटी का मतलब होता है काइंड। यहाँ लिखा हुआ है राइट साइड, आप देख लेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, तो 1939 में हुआ। रामेश्वरम हिज बर्थ प्लेस इज एन, क्या है, तो आइलैंड टाउन है, एक टापू है रामेश्वरम उनका, जो जहाँ वो जन्म लिए थे। ही हैड अ वेरी सिक्योर डैश बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। तो ही हैड अ वेरी सिक्योर, क्या था उनका, बचपन रहा था, चाइल्डहुड रहा था। शमसुद्दीन हेल्प कलाम टू डैश हिज फर्स्ट वेज, शमसुद्दीन ने कलाम जी को मदद किया था पहला कमाने में वेज। तो क्या हो गया, कैन, शमसुद्दीन हेल्प कलाम टू कैम हिज फर्स्ट वेज, उनके पहले अर्निंग को कमाने में शमसुद्दीन ने मदद किया था। यहाँ आप राइट साइड आंसर लिखा है, आप वो देख सकते हैं। कलाम एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ डैश सेंचुरी, कलाम जी का जो पुश्तैनी घर था कब का बना हुआ था, तो 19th सेंचुरी के मिड में बना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाएंगे B 3.2 में। पॉइंट आउट द मोड्स एंड द मैनर्स ऑफ शिवा सुब्रमण्यम अय्यर कलाम साइंस टीचर। अब बोल रहा है कि जो कलाम जी के साइंस के टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, तो वो किस प्रकार के थे, कैसे थे, मतलब उनका मैनर कैसा था, तरीका कैसा था। तो यहाँ आप राइट साइड पढ़ेंगे तो मैंने लिख दिया है, कलाम साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स so that people from varying background could mingle easily. He used to spend hours with Kalam and even invite him for a meal in his house. तो कलाम के जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो है ना अपना पूरा बेस्ट देते थे कि जितने भी सोसाइटी में जो गंदगी है, जो ऊंच नीच है, वो सब ख़त्म हो जाए और लोग क्या हो आपस में मिल के रहें। और वो ज़्यादातर टाइम कलाम जी के साथ भी स्पेंड करते थे, तभी तो कलाम जी को अपने घर पे भोजन पे बुलाए थे वो। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 11th प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द मैन हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। तो वो मेन प्रोजेक्ट के हेड कौन थे, जो स्पेस देखते थे, डिफेंस का देखते थे और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का देखते थे, और जो हमारे मिसाइल्स वगैरह को लॉन्च करने में भी बहुत मदद किए। तो कौन थे, वन एंड ओनली APJ अब्दुल कलाम जी। अब राइट साइड में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड कलाम गो फॉर द हायर स्टडीज आफ्टर लिविंग रामेश्वरम। रामेश्वरम को छोड़ के अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ गए थे, तो वो गए थे ना डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर रामानाथपुरम में गए थे।
आप राइट साइड में देखेंगे लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3.3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। वाई डिड शिवा समुद्रम अय्यर इनवाइट कलाम टू हिज हाउस? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अय्यर फैमिली? जो उनके साइंस के टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने कलाम जी को घर पे क्यों बुलाया था और उनकी पत्नी का कैसा रिएक्शन था, कैसा हाव भाव था? तो उनकी पत्नी क्या थी, बहुत गुस्से में थी, ताक रही थी खिड़की किचन से, उनको खाना भी नहीं परोसी, खाना भी नहीं दी, एकदम मुँह नाक चढ़ा रही थी। और उन्होंने क्या शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने कलाम जी को खाने पे बुलाया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन का आंसर, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, कलाम साइंस टीचर, इन्वाइटेड कलाम टू हिज हाउस फॉर अ मील। अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइब, ही वांटेड पीपल टू डेवलप रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज इंडियाज फ्रीडम डिक्लेयर इमिनेंट? इंडिया को फ्रीडम कब मिला? तो इंडिया को फ्रीडम सेकेंड वर्ल्ड वार के तुरंत बाद मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का भी मैंने यहाँ पे आपके राइट साइड में लिख दिया है। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका आंसर्स करेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ठीक लगे तो उसके लिए मैंने सहूलियत के लिए लिख दिया है, आप उसको देख के पढ़ के याद कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके राइट साइड में है। मैं आपके लिए पूरा यहाँ पे पॉज करके आप रुकेंगे और इसको पूरा लिख लेंगे। ठीक है, ये रहा, मैंने पॉज कर दिया है, आप अच्छे से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। और आप जाते जाते इस चैनल को लाइक करते जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके चाचा चाची, बुआ, बहन, दीदी, मौसी, मौसा सबके काम आ सकता है। तो आप उन्हें भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, अपने लोगों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।